अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो उसने हमें डाटा दिया है वो हमारे पास कुछ इस तरह है। द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज़ गिवन बाय। एक हमारे पास सीक्वेंस है, उसकी उसने हमें nth टर्म दे दी है, वो हमारे पास है 2n² + 1। राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमने क्या करना है, इस सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म हमने फाइंड करनी है, ठीक है। और उसका जो बी पार्ट है, द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ अनदर सीक्वेंस, एक और उसने हमें सीक्वेंस दिया है, उसकी जो फर्स्ट 4 टर्म है वो हमारे पास 1, 7, 17, 31 है, ठीक है। बाय कंपेयरिंग दिस सीक्वेंस विद द सीक्वेंस इन ए। अब जो ए की सीक्वेंस आती है, इस जनरल टर्म से जो हमारे पास सीक्वेंस आएगी और जो ये वाली सीक्वेंस आएगी, इन दोनों को आपस में हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। राइट डाउन इन टर्म ऑफ एन आ फार्मूला फॉर द एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म को कंपेयर करके हमने एक नया जो एन टर्म के लिए फार्मूला जनरेट करना है वो हमने लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें कहता है हिंस फाइंड द 388 टर्म। हमने इसकी 388 टर्म भी हमने इसकी फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो उसने डाटा दिया, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख लेना है। जो हमारे पास nth टर्म है, nth टर्म ऑफ आ सीक्वेंस, जो हमारे पास सीक्वेंस है उसकी जो nth टर्म है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास है सीक्वेंस, यहाँ पे लिख लेना है। और वो हमारे पास है विच इज़ इक्वल टू 2n² और प्लस हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। अब हमने इसमें जो चीज़ जो पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट 4 टर्म ऑफ a सीक्वेंस उसको आपने लेंथ जो फर्स्ट 4 टर्म ऑफ अ सीक्वेंस उसको आपने tn से डिनोट कर लेना है, ठीक है। इस सीक्वेंस को आपने tn से डिनोट करना है और वो हमने क्या करनी है, फर्स्ट 4 टर्म हमने फाइंड करनी है, उसको हमने tn से डिनोट कर लिया, ठीक है। अब जो हमारे पास tn है उसको आपने किसकी को लिख लेना है, जो ये हमारे पास जनरल सीक्वेंस आ रही है वो हमारे पास कौन सी आ रही है, जनरल हमारे पास फार्मूला आ रहा है 2n² + 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म के लिए आपने यहाँ पर लिखना है फॉर फर्स्ट टर्म के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म आपने जो n है वो किसके इक्वल पुट कर देना है, 1 के इक्वल पुट कर देना है। मतलब है कि जो ये हमारे पास जनरल टर्म आ रही है, हमारे पास एक जनरल सीक्वेंस आ रही है, ठीक है। इसमें आप n जो पुट करते जाएंगे आपके पास वो टर्म आती जाएगी, ठीक है। पहले हमने n इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो यहाँ पे n की जगह पे आपने क्या लिख लेना है, 1 लिख लेना है। तो t1 और विच इज़ इक्वल टू हमारे पास n है, तो यहाँ पे n की जगह पे 1 का स्केयर और हमने प्लस क्या कर लेना है, 1 कर लेना है। तो t1 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 1 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा +1, ठीक है। मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, t1 विच इज़ इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 + 1, और जो t1 है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। जो इसकी हमारे पास फर्स्ट टर्म आई है, इस जनरल जो हमारे पास जनरल सीक्वेंस दी है उसने हमें tn, इसकी जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। अब हमने सेकंड टर्म के लिए आपने क्या करना है, जो n है n इज इक्वल टू आपने 2 पुट करना है किस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n की जगह अपने इधर भी 2 पुट कर लेना है, 2 इंटू इधर भी आपने क्या करना है, 2 का स्केयर ले लेना और +1 कर लेना है, ठीक है। तो t2 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 का स्केयर लिया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे t2 विच इज़ इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 + 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे t2 है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 9 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास इसकी सेकंड टर्म आ गई। अब आपने जाना है थर्ड टर्म की तरफ, ठीक है। थर्ड टर्म के लिए आपने क्या करना है, थर्ड टर्म आपने फाइंड करनी है, तो ठीक है। तो इसके लिए आपने पुट करना है जो n है विच इज़ इक्वल टू आपने 3 पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो t3 है थर्ड टर्म के लिए, तो जो 2n की जगह पे आपने 3 और उसका स्केयर ले लेना और +1 कर लेना है। तो जो यहाँ पे t3 है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें
3 का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 + 1 आ जाएगा। तो जो T3 टर्म है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 9 2 18, 18 में आपने 1 क्या कर देना प्लस, तो जो T3 टर्म है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 19। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। फोर्थ टर्म के लिए आपने फाइंड करनी है तो n इज इक्वल टू आपने क्या पुट करना है 4 पुट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास T4 विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू n की जगह पे 4 पुट कर देना, उसका स्केयर ले लेना है +1। कहाँ पे पुट करना है, इसी टर्म में जो ये हमारे पास टर्म आ रही। पहले n1 पुट किया, फिर n2 पुट किया, फिर n3 पुट किया, n4 पुट किया। अब यहाँ पे 4 पुट किया तो यहाँ पे 4 का स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, +1 आ जाएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 32 में हमने 1 क्या कर देना है प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास जो T4 टर्म है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 33 आ जाएगी। मतलब 32 में 1 ऐड किया तो ये हमारे पास T4 टर्म है वो हमारे पास आ गई 33। ठीक है, अब आ जाए इसके जो सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें वो हमें क्या कहता है। सेकंड पार्ट में जो उसने हमें टर्म दी है, जो उसने हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, वो कहता है कि सबसे पहले उसने हमें एक सीक्वेंस दी है, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ सीक्वेंस। जो इसका बी पार्ट है उसमें क्या करना है, जो दूसरी टर्म दे दी है, एक तो हमने फाइंड किया ना, जो हमने फाइंड किया है उसकी जो हमारे पास टर्म आ रही है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो हमारे पास है 3 है, और उसके बाद वो हमारे पास क्या है 9 है, उसके बाद हमारे पास क्या है 19 है, और उसके बाद हमारे पास क्या है 33 है। ये टर्म हमने क्या किए हैं, हमने खुद अपनी तरफ से जो उसने कहा कि ये हमें सीक्वेंस उसने जनरल टर्म दे दी थी, उससे हमने ये 4 टर्म फाइंड कर ली। जो बी पार्ट है उसमें उसने हमें अपनी तरफ से एक सीक्वेंस दी है, वो उसकी जो फर्स्ट 4 टर्म है, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ सीक्वेंस वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है फर्स्ट 4 टर्म ऑफ सीक्वेंस वो हमारे पास आ रही है 1। ठीक है, उसके बाद 7 है, उसके बाद हमारे पास क्या है 17 है, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 31 आ रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म है जो उसने बी पार्ट में हमें दी है। ठीक है, अब जो सीक्वेंस हमने फाइंड की थी वो हमारे पास ये थी, तो जो हमारे यहाँ पे लिख लेंगे सीक्वेंस इन ए। जो ए में हमारे पास सीक्वेंस थी वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास है वो हमने फाइंड के ऊपर मैंने लिख दिया, वो हमारे पास 3 है, 9 है, उसके बाद हमारे पास 19 है, और उसके बाद हमारे पास 33 है। ये हमने क्या किया है, ये हमने जो पार्ट ए था उसमें इस जनरल फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करते गया तो हमारे पास ये टर्म आ गई। जो बी पार्ट है उसमें उसने ये टर्म दी थी। अब यहाँ पे देखें, इनका अगर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करें इसका और इसका क्या आ जाएगा। अब जो सेकंड टर्म होती है, सेकंड में फर्स्ट को हम क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका भी जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो भी हमारे पास 6 आ जाएगा। इसका जो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड करें, अब मैंने इस टर्म का कॉमन डिफरेंस लिया है तो वो हमारे पास सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब थर्ड में से अगर सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इधर आ जाएं, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस लिया तो हमारे पास 6 आ गया। अब इन दोनों का लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का लें तो हमारे पास क्या आता है, इसका भी हमारे पास 14 आता है कॉमन डिफरेंस, और इसका भी हमारे पास क्या आता है 14 आता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों टर्म से हमने एक नया फार्मूला यानी एक हमने जनरल टर्म क्या करनी है, जनरल सीक्वेंस हमने क्रिएट करनी है। देखें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। जो ये हमारे पास टर्म है, अगर हम क्या करें, इसमें से इस टर्म में से अगर हम -2 करें तो हमारे पास ये वाली टर्म आ रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 9 में से क्या करें -2 करें तो हमारे पास ये 7 आ रहा है। अब अगर 19 में से -2 करें तो हमारे पास 17 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 33 में से अगर हम -2 करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 31, ये वाली टर्म आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो ये हमारे पास सीक्वेंस आई है ये हमने किस जनरल टर्म से बनाई थी, इस जनरल टर्म से बनाई थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो Tn है वो हमारे पास किसके इक्वल था, वो हमारे पास 2n का स्क्वायर +1 था, और
इस टर्म में हमने पहले n1 पुट किया था तो हमारे पास क्या आ गया था 3 आ गया था, n2 पुट किया था तो 9 आ गया था, n3 पुट किया तो 19 आ गया, n4 पुट किया तो 33 आ गया। अब हमने इन दोनों टर्म को आपस में कंपैरिजन किया तो इस टर्म में से अगर हम 2 निकालें तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है। जैसे 3 में से 2 निकाला तो हमारे पास 1 आ गया, 9 में से 2 निकाला, इसकी सेकंड टर्म में से 2 निकाला तो फिर हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, ये 7 आ गया। अब 19 में से अगेन 2 निकाला तो हमारे पास इसकी थर्ड टर्म में से तो ये 17 आ रहा है। मतलब है कि जो ये हमारे पास इसकी जनरल टर्म है, जनरल सीक्वेंस है, उसमें से अगर हम -2 निकाल दें तो हमारे पास ये वाली टर्म आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास Tn विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2n का स्केयर। अब -2 में से +1 निकालेंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -1 आ जाएगा। -2 में से +1 निकाल दिया तो बाकी प्लस माइनस का 1 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई इसकी जनरल टर्म आ गई। इन दोनों टर्म को कंपेयर करने से जो हमारे पास एक जनरल टर्म नई टर्म बनी है उसको हमने जनरल सीक्वेंस जो बनी है वो हमारे पास Tn है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपके पास आंसर आता जाएगा। ठीक है, अब इसका ये हमारे पास पार्ट हमने 1 सॉल्व कर लिया। अब हमने जाना इसके पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, पार्ट 2 में वो हमें क्या कहता है, वो कहता है कि पार्ट 2 में आपने इसकी जो टी हमारे पास 388 टर्म है वो हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसी टर्म में आपने n की जगह पे क्या पुट कर देना है 388 पुट कर देना है। तो ये 388 ठीक है विच इज इक्वल टू 2 इंटू n की जगह पे आपने क्या पुट करना है 388 और उसका आपने क्या ले लेना है स्क्वायर और हमारे पास -1 ये एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे 388 टर्म हमने फाइंड करनी है तो 2 इंटू 388 का स्क्वायर लें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, ये हमारे पास 150544 इसके हमारे पास क्या आ जाता है इक्वल आ जाता है और उसके बाद इसमें से -1 करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 4 2 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 5 2 ज़ार हमारे पास 10 1 कैरी और उसके बाद 2 0 0 इसमें 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगेन 2 5 ज़ार 10 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 में 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 301088 आ जाएगा। और उसके बाद ये वाली वैल्यू जो -1 है इसमें हमने क्या कर देनी है सब्ट्रैक्ट कर देनी है। ठीक है, अब हमने अगेन ये हमारे पास T388 टर्म हमने फाइंड करनी है तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। तो अब हमने 301088 में से -1 निकाल देना है तो जो हमारे पास T388 टर्म है वो हमारे पास किसके वाला आ जाएगी, वो 301087 ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसकी 388 टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई गलती होगी हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।